वेलकम टू ऑल इन योर फेवरेट कोचिंग विजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। जैसा बेटा आप जानते हो, मैं विकास सर आज आपके लिए जो सेशन लेके आए हैं हम क्लास 12th बायो का जो आपका बेटा 4th चैप्टर है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पे जो चीज़ें समझी थी या जो चीज़ें आपको क्लियर की गई थी वो क्या था, बर्थ कंट्रोल किस तरह होता है, पॉपुलेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इन सब बातों पे हमने थोड़ी पूरा का पूरा लेक्चर डिपेंडेंट था। बट आज का जो हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव हमने रखा हुआ है, आज हम लोग क्या किस विषय में बातें करेंगे, क्या चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। देखिए हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव क्या एमटीपी पे है। पहला एमटीपी लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात कर लें तो एबॉर्शन बोला जाता है। बट ये एमटीपी यहाँ लीगलाइज या अनलीगलाइज क्यों किए गए हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कब तक एबॉर्शन कराया जा सकता है या किन फीमेल्स का कराना चाहिए, कराया जाता है, इन सब विषय पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है हमारी एसटीडी। सेकेंड नंबर पे आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कि कौन से ऐसे जो डिजीज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं या एंड सो ऑन, और इनके रिलेशन में बातें हम करेंगे। थर्ड नंबर पे इनफर्टिलिटी। नॉर्मल कपल्स में आपने सुना होगा कि मैरिड कपल्स हैं, इनफर्टिलिटी आ गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों बच्चे नहीं कंसीव कर पा रही है फीमेल, तो इस पर हम बात करेंगे। एंड देन इनका जो रेमेडियल है उस पर हम बात करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से रिलेटेड मैटर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यू नो दैट बढ़िया है। रीज़न ये है कि ये सब कॉमन वर्ड हैं, कॉमन चीज़ें हैं, सबको जाननी चाहिए। बायो के रिलेटेड मैटर हैं, आपके सब्जेक्ट में भी है और कॉमन वे से सोशल में हमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें मालूम होना चाहिए। आइए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था उस पर हम बात करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी भी हमने आपको कहा था यहाँ पे जो रखा गया फर्स्ट नंबर पे वो है एमटीपी। ओके, तो एमटीपी की हम बात कर लें यहाँ पे तो आप देखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म फीटस। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा इवेंट आपका दिखेगा कि ये जो प्रेगनेंसी के समय, याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में फुल टर्म फीटस के पहले, अब फुल टर्म फीटस के पहले का मतलब हम कब टाइम समझें, तो यू नो दैट आपको यहाँ पे इसे 3 ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, 3 ट्राइमेस्टर से हमारा मतलब क्या है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा है ये 3 मंथ का होता है, 3 मंथ्स का होता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा है 3 मंथ का है, ये एमटीपी के लिए सूटेबल टाइम पीरियड माना जाता है। रीज़न ये यहाँ पे भी प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हुआ है, फिटस ग्रोथ कर रहा है और यू नो दैट 3rd मंथ तक नियर अबाउट बच्चे के हाथ पैर वगैरह बनने लगते हैं या बन जाते हैं, आप कह सकते हो। एकदम सिंपल इवेंट आप देखोगे, जो आपका 3rd मंथ तक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक होता है, यहाँ पे फुल टर्म के पहले, मतलब यहाँ भी 2nd 3rd आना, फुल टर्म तो बड़ी लंबी कहानी है। तो बिफोर इसके हम बात कर रहे थे, तो सेफ टाइम पीरियड की हम बात करें तो एमटीपी का जो सेफ टाइम पीरियड आपको कंसीडर करना है या लेना है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही कंसीडर करना पड़ेगा। इसके आगे के जो केसेस देखे गए हैं या सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करने के बाद क्या कहानी होगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करने के बाद यहाँ पे फीटस के तो डेथ होनी तय है, ये तो एमटीपी हो रहा है, बट रिस्क है मदर बॉडी को, ड्यू टू इंटरनल इंजरी मदर बॉडी की डेथ हो सकती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे रिस्की हो सकता है, इसलिए एमटीपी जो है इसके आगे नहीं कराना चाहिए, सेफ नहीं होता है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए
MTP was legalized by Government of India in 1971 under strict condition to avoid the misuse। यहाँ पे सिंपल कहानी आपको बताई जा रही है कि MTP वैसे तो लीगली बैन है, ये लीगली बैन है, बट इसे कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ किया गया है। MTP को गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया है। कब किया गया है? 1971 में इसे लीगलाइज कर दिया गया है। ओके, लीगलाइज क्यों किया गया, लीगल अथॉरिटी क्यों दी गई? अब बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जैसे कंसेप्शन जो है मदर नहीं चाह रही, हो गया, पुअर हेल्थ है, बहुत ज़्यादा हेल्थ मदर की ख़राब है, और नॉट एबल टू कैरी दी प्रेगनेंसी, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में MTP कराई जा सकती है। ओके, या रेप केसेस में, रेप केसेस में नहीं पता है कंसेप्शन हो गया तो अनमैरिड फीमेल है तो, या मैरिड फीमेल है या कंसेप्शन नहीं चाहती हैं ऐसे केसेस के लिए, तो ऐसे केसेस में भी ये चीज़ें लीगलाइज की गई हैं, अलाउ किया गया है। तो MTP क्यों, कब ज़रूरत पड़ती है? हमने अभी भी कहा, पुअर हेल्थ ऑफ फीमेल है, या अदर केसेस हैं, या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो उनको ये अथॉरिटी दिया जा सकता है। या सिंड्रोमिक बच्चा है, चेक एमनियोसेंटेसिस हुआ, पता चला कि बच्चा सिंड्रोमिक है और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी ये चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये तो हमारा मैटर हो गया क्या MTP क्यों या कब कराई जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं। एकदम सिंपल इवेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं, STDs क्या है, सेकेंड मैटर हमारा। STDs का मेन मैटर होता क्या है? देखिए, बीमारियां तो आप लोग कई जानते होंगे, हाँ बीमारियां, ढेर सारी बीमारियां होती हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेबल हैं। अभी देखिए जैसे कोरोना चल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, एयर से फैल रहा है थोड़ा बहुत, बट बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो एयरबॉर्न नहीं हैं, या वाटर से नहीं फैलती, या नॉर्मली नहीं फैलती, फिर वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही फैलती हैं। तो वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही मेजर कॉज में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ वही वे है, मेजर कॉज उनका क्या है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं? STD कहते हैं, याद रखिएगा। STD का मतलब यहाँ देखें, द डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड STD। ऐसी बीमारियाँ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय स्प्रेड होती हैं या इनकी मदद से फैल जाती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? STDs कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, एकदम सिंपल सा इवेंट है। क्या इवेंट है ये? एकदम सिंपल सा इवेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कहानी क्या है, एंड देन हम आगे बात कर लें। यहाँ पे जो STD हैं, इनमें कौन से ऑर्डर हैं या कौन से डिसऑर्डर हैं जो ईजिली स्प्रेड होती हैं, ठीक है? तो आप सबसे पहले नंबर पे आप देखें, हम बाय नेम बताएंगे, वो बीमारियाँ किससे फैलती हैं या किस पैथोजन से होती हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले नंबर पे गनोरिया, सिफिलिस। ये गनोरिया और सिफिलिस जो हैं, ये डिटेल यहाँ स्टडी हमें नहीं करनी, बट ये बैक्टीरियल बीमारियाँ हैं, याद रखिएगा, और जेनेटिकली जो है यहाँ पे स्प्रेड होती रहती हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। हिपेटाइटिस बी, एड्स, जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वर्ट, ये सब की सब बीमारियां जो हैं आप देखेंगे, हेपेटाइटिस बी, अदर भी आप देखिए, ये कंटामिनेटेड वाटर से भी फैल सकती है, बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होती है। एड्स मोस्टली आप जानते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही है। जेनाइटल हर्पीस एंड जेनाइटल वर्ट्स वायरस से फैलती हैं, इनमें भी आप देखेंगे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर पे क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस जो डिजीज़ है, प्रोटोजोवन की डिजीज़ है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो बात ये हुई कि ये बीमारियां थोड़ा सा सेक्सुअल रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा डिस्कस का मैटर नहीं रहते हैं, बट इसे अवॉइड कैसे किया जाए, इनसे बचा कैसे जाए। ये विनरेबल डिजीज़ हैं, मतलब थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फैलने वाले हैं, तो इनका बचने का एकदम सिंपल तरीका है। 3 तरीकों पे हम बात करेंगे जो आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका प्रिवेंशन का ये है, याद रखिए ये सब फेटल डिजीज़ मोस्टली हैं। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, यहाँ मल्टीपल पार्टनर भी कर सकते हैं। जिनको नहीं जानते हैं, जिनके विषय में नॉलेज नहीं है, वहाँ से अवॉइड करना, उनसे बचना है, पहला। सेकेंड नंबर पे ऑलवेज यूज़ कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस, बिकॉज ये
बैरियर मेथड होता है, आप जानते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस पर डिस्कस कर लिया था। इससे क्या होता है, एक तो ये बैरियर मेथड का काम करता है, दूसरा सबसे आसान तरीका ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता भी है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करें, कॉन्टैक्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी डाउट। यदि किसी भी तरह का ये समस्या होती है या आपको डाउट होता है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मिलें और उनसे राय लें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये बात हो रही थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है आज का, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का हमारा, इनफर्टिलिटी। जो आज के सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बड़ा मैटर भी है, और नॉर्मली इसमें आप समाज में देखते भी होंगे ऐसे लोगों को कई बार झेलना पड़ता है समाज में कि अरे बच्चा नहीं हो रहा या है ऐसी चीज़ों को। तो ये क्या मैटर है, इसमें किस तरह से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन पे भी हम बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं इनफर्टिलिटी होता क्या है। पहले तो इसमें नॉर्मली कपल होते हैं और ये नॉर्मल कोहैबिलेशन के बाद, नॉर्मली हम कहें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सेक्सुअली कोहैबिलेशन के बाद की बात हो रही है, सेक्सुअली इंटर रिलेशन के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट इट इज़ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन। इनके बाद भी यहाँ पे बच्चा प्रोड्यूस या कंसिप्शन नहीं हो रहा है। तो अब कंसिप्शन नहीं हो रहा है तो मोर डाउट, मोर समस्याएं क्या क्रिएट होती हैं कि अच्छा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इनके लिए क्या है, पहला सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इन्हें प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, चेक कराना चाहिए ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है। ऐसे के लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर्स खुले हुए हैं शहरों में, वहाँ पे चेकअप कराना चाहिए। और इस चेकअप के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है उसे सॉर्ट आउट करने के तरीके भी बताए गए हैं। वो तरीके कौन से हैं, द इनफर्टाइल कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन थ्रू सर्टेन टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आप देखिए ऐसे कपल की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी इस बीमारी से सफ़र कर रहे थे या प्रॉब्लम में थे, इनके लिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास जो तरीका है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हमारा तरीका क्या है, आर्ट है। आर्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि जो इनफर्टाइल कपल है वो कंसीव बच्चा कर सके। ओके, तो अब किस टेक्निक की हम बात करेंगे या कितने टेक्निक्स आर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं या होते, इन सारी बातों पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे जो सबसे फेमस वर्ड आपने सुन रखा होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, टेस्ट ट्यूब में बेबी पैदा होता है या बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का बस नाम दिया गया है, ये प्रोग्राम अलग टेक्निक फॉलो करता है। क्या टेक्निक फॉलो करता है इस पर भी हम बात करेंगे। आप सिंपल देखो यहाँ पे एक वर्ड IVF लिखा हुआ हमने, दिख रहा है आप लोगों को। जो ये IVF वर्ड है ये है क्या, IVF वर्ड जो यूज़ होता है ये होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए टर्म इस्तेमाल होता है। ओके, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है लैब में फर्टिलाइजेशन करवाना। तो कैसे यहाँ पे हम लैब के थ्रू फर्टिलाइज करा के ओवम या जाइगोट को फीमेल बॉडी को देंगे, ये टेक्निक में हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे वर्क क्या करना है, जो इनफर्टाइल कपल हैं मेल एंड फीमेल, इन दोनों का मेडिकल चेकअप होगा, मेल एंड फीमेल का। मेडिकल चेकअप होने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इनके जो स्पर्म एंड ओवम है इन्हीं से लेने हैं या डोनर से लेने हैं। तो इनके ऑप्शन में हम यहाँ पे डोनर भी रख सकते हैं, याद रखिएगा। इनके एग फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ ऑप्शन में क्या रख सकते हैं, डोनर। डोनर का मतलब यू नो दैट दूसरों से हम गैमेट को टेक आउट कर सकते हैं, बोथ ऑप्शन होता है। बट पहले प्राइमरी, इन्हीं को प्राइमरी फैसिलिटी दी जाएगी। मेल से स्पर्म को टेक आउट कर लेंगे और फीमेल से ओवम को टेक आउट कर लेंगे, क्योंकि इनके बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पर्म एंड ओवम इनकी बॉडी से ले लिए गए हैं। अब इनका करना क्या है, ओवम को टेस्ट ट्यूब में रखना है। ओवम को कहाँ हमने रख दिया है, ओवम को टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया है। ओके, टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद
यहाँ पे डोनर या मेल का स्पर्म रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा सीमेन को, और इन्हें नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे एक स्टरलाइज एरिया में रख दिया जाएगा ताकि ये फर्टिलाइज हो सकें। अब इन्हें छोड़ दिया गया। कुछ समय के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इनसाइड टेस्ट ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनसाइड क्या बन जाएगा, यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा आप देखेंगे तो यहाँ एकदम सिंपल टेक्निक है। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट टेस्ट ट्यूब से मदर बॉडी में शिफ्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, या तो जाइगोट को अप टू, इसे दोनों कंडीशन हम ले सकते हैं, अप टू 8 सेल्ड एम्ब्रियो तक लिया जा सकता है। 8 सेल्ड एम्ब्रियो तक हम टेक आउट कर सकते हैं। या तो जाइगोट को यहाँ से ले लेना है, याद रखिएगा, या 8 सेल्ड एम्ब्रियो को लेना है। इसको हम ले आएंगे सेकेंड टेक्निक, ये तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक थी। ओके, आईवीएफ जिसे आप बोलते हैं। आईवीएफ में क्या करना था, क्लियरली समझ में आ रहा है। मेल फीमेल या डोनर से क्या लेना है, गैमेट्स लेने हैं, और आर्टिफिशियली लैब में हमें क्या करना है, फर्टिलाइज करना है। बात समझ में आई, कोई डाउट? अब ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे क्या कहानी आएगी। फर्टिलाइज होने के बाद हमने अभी भी कहा आपको, या तो जाइगोट या तो 8 सेल्ड एम्ब्रियो को हमें टेक आउट करना है यहाँ से, और उसे जिफ्ट के थ्रू, जिफ्ट है क्या बेटा, एक बार आप जान लो, ये जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है। जाइगोट क्या है हमारा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, याद रखिएगा। तो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में, जो फीमेल बॉडी का फैलोपियन ट्यूब होगा, याद रखिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जाइगोट को यहाँ पे रख देंगे, प्लेस कर देंगे। ओके, ले आके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब नेचुरली ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आके कंसीव करेगा, या यहाँ आकर के अटैच होगा और प्रेगनेंसी कॉज करेगा। ये तो कहानी हमने किसकी बता दी है आपको, जिफ्ट की। जिफ्ट में क्या करना, जाइगोट या 8 सेल्ड एम्ब्रियो को हमें यहाँ पे रखना है, और ये फर्दर आकर के कहाँ, यूट्राइन वॉल से अटैच होगा, और यूट्राइन वॉल से अटैच होने के बाद वहाँ पे प्रेगनेंसी कॉज करेगा। ओके, बट सपोज करिए ऐसा नहीं हुआ तो मे भी फेल कर सकता है। सेकेंड टाइम चांस ले, ये फेल हो गया एक चांस, आप सपोज करो, तो नेक्स्ट चांस लेंगे। सेकेंड चांस में क्या, फिर ये डेवलप करेंगे। अब 8 सेल एम्ब्रियो को यहाँ पे नहीं लेना है, हमें इसे और डेवलप होने देना है। अब इसे ब्लास्टोसिस्ट तक ले जाना है। देखिए हमने क्या किया, पहला स्टेप फेल हो गया, ये हमें अब नहीं लेना है, बट स्टेप फिर से हमें करना होगा पूरा, फिर से स्टेप दोहराना है, ठीक है। और दोहराने के बाद हमें कहाँ तक आना है, जाइगोट तक आना है। अब यहाँ पे हमें ब्लास्टोसिस्ट तक वेट करना है। कब तक आना है, ब्लास्टोसिस्ट जब तक नहीं बन जाता है। यू नो दैट 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं, सब आप देखिएगा वीडियोस। ब्लास्टोसिस्ट 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है जाइगोट बनने के। और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ पे फीमेल बॉडी में डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी में प्लेस करेंगे। किस टेक्निक से, हमारा जो सेकेंड टेक्निक है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के थ्रू। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, यहाँ पे आसान तरीके से इस हम ब्लास्टोसिस्ट को सीधा का सीधा यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे डायरेक्टली। तो यूट्रस में क्या होगा, यहाँ इम्प्लांटेशन के चांसेस को ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इन दोनों टेक्निक्स की मदद से ये आसानी से यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है। या तो हम जिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिप्ट हमारा सक्सेस नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो हम IUT का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और IUT की मदद से इसको हम यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। कोई डाउट नहीं आप लोगों को? अब देखना, अब यहाँ पे हम कमिंग टॉपिक पे अपनी बात करते हैं। आपको ये बताना होगा कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है। तो यू नो दैट, वैसे हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, लुइस ब्राउन, याद रखिएगा, लुइस ब्राउन इंग्लैंड में पैदा हुई पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी।
लुइस ब्राउन नॉर्मल लाइफ को सर्वाइव जिया एंड देन वो न्यू वन को बढ़ती थी। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब बेबी थी तो इनफर्टाइल हो गई या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था, नॉर्मली सर्वाइव की थी। इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लेके थोड़ा सा विवाद है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कुमारी हर्षा, सबसे पहले दुर्गा का कमेंट किया गया, नहीं दुर्गा थी, वेस्ट बंगाल में डॉक्टर मुखर्जी ने बनाया था, बट कुमारी हर्षा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को बताया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको पता है ये चीज़ें कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ वर्ल्ड, अभी हमने कहा लुइस ब्राउन एंड इंडिया। ओके, नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं। यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कैसे हमें कंडक्ट करना है। तो याद रखिएगा सम टाइम कभी कभी IVF के अलावा एक इन वीवो फर्टिलाइजेशन टर्म आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? इन वीवो फर्टिलाइजेशन आपको टर्म दिखेगा। तो वो क्या है? आप देखोगे इन वीवो टर्म में इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। ओके, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो फीमेल बॉडी में नेचुरली होता है तो इन्हें डोनर से लेके फिर एग को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। फीमेल में मान लो फर्टिलाइजेशन या बाहर सर्वाइव नहीं कर रहा तो फीमेल बॉडी में किसी दूसरे बॉडी में के फर्टिलाइज करा देंगे और जाइगोट बनने के बाद टेकआउट करके हम फिर फीमेल को शिफ्ट कर देंगे, फीमेल की बॉडी में शिफ्ट कर देंगे। किसके थ्रू? वही पुराना जिफ्ट या IUT के थ्रू। ये दोनों टेक्निक को हम फॉलो यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा जो पहला प्रोग्राम था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपको क्लियरली समझ में आ चुका है। हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, जो नेक्स्ट टेक्निक हमारी है उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र की। तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र क्या है? गिफ्ट किसको दिया जाता है? ये फीमेल बॉडी के लिए स्पेशली है। सपोज करो मेल फर्टाइल है, फीमेल बॉडी भी कंसीव कर सकती है बट उनमें ओवम प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये स्पेशली इनफर्टाइल फीमेल के लिए यूज होता है जहाँ पे ओवम प्रॉपरली बन नहीं रहा है जिन बॉडी में। तो यहाँ करते क्या हैं, हम डोनर की व्यवस्था करते हैं और डोनर से ओवम को ले करके इसे फेलोपियन ट्यूब में फीमेल के ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओवम को नॉर्मली ट्रांसफ़र कर देते हैं ओवम को। ओके, तो जब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा फिर नॉर्मल कंसेप्शन करेंगी ये फर्टिलाइजेशन के बाद। ये हो सकता है ये जो एग ट्रांसफ़र किया गया फर्टिलाइज हो जाए, जाइगोट बनेगा, ये प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। तो ये एकदम सिंपल सी कहानी आपको बताई गई। बेटा गैमिट जो ट्रांसफ़र की टेक्निक है ये फीमेल के लिए है, स्पेशली याद रखिएगा। फीमेल गैमिट नहीं बनाती हैं तो ही ये किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक की हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये मेल फीमेल की बात हो रही है। यहाँ पे फीमेल बॉडी में करना है, मेल इनफर्टिलिटी में होता है। सपोज करो मेल का जो सीमेन है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, या मेल अनेबल टू इंजेक्ट द सीमेन एट द नेक ऑफ सर्विक्स, विजाइना के अंदर तक वो सर्विक्स तक वो नहीं छोड़ पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से फिर क्या करते हैं, यहाँ पे डोनर से सीमेन कलेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा। और सीमेन का अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया, 0.3 ml लेना है। और ये सीमेन डायरेक्टली फीमेल बॉडी के, याद रखिएगा जैसे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ही हुआ है, डायरेक्टली वेजाइना या फिर यूट्रस में रिलीज किया जाता है। तो जो वेजाइना में होता है उसे नॉर्मल इंसेमिनेशन कहते हैं, याद रखिएगा। और यूट्रस के इंसेमिनेशन को IUI कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है, याद रखिएगा, IUI बोलते हैं। नॉर्मली क्या करना, समझ में आई बात? या नॉर्मली डोनर से सीमेन लेकर के 0.3 ml वेजाइना में फीमेल के रिलीज कर देना है। कब? जब ओवम का चांसेस होता है फीमेल में, MC के मिड में। कब किया जाता है ये? 14th डे ऑफ MC। ओके, तो 14th डे ऑफ MC की बात हो रही है जब ओवम रिलीज होता है, या यूट्रस में रिलीज कर दिया जाता है। यूट्रस में रिलीज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? IUI कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
इंट्रासाइटोलाइन स्पर्म इंजेक्शन क्या है? सपोज करो यहाँ मेल फीमेल में स्पर्म ओवम बन रहे हैं, बट वो नॉर्मली फर्टिलाइज बस नहीं हो रहे हैं, बाकी फीमेल कंसीव कर सकती है प्रेगनेंसी। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे आर्टिफिशियली हम देखेंगे फीमेल बॉडी में जो ओवम है, स्पर्म यहाँ फर्टिलाइज बस नहीं कर पा रहा है, क्रोमोसोम में कोई कमी होगी, तो यहाँ पे उसे डायरेक्टली उसके हेड को यहाँ इंजेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, और इंजेक्ट करेंगे तो ये फिर इंड्यूस हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, याद रखिएगा। तो आपने समझा, यहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर, क्या स्पर्म है डायरेक्टली ओवम के अंदर थोड़ा सा पिनअप कर देना है, और जब थोड़ा सा पिनअप कर दोगे तो उसके अंदर एंटर कर जाएगा इजीली, ये फिर जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के बाद फिर ये सर्वाइवल हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा कि डिफरेंट टेक्निक्स, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, गिफ्ट, ISI, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ICSI, ये सभी टेक्निक्स यूज की गए हैं आर्ट में। आर्ट मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से क्या टेक्निक फॉलो करके फीमेल को कंसीव करा सकते हैं, इनफर्टाइल कपल को। ओके, तो ये चैप्टर आपका जो था, यू नो दैट, बहुत ही छोटा चैप्टर था, सिंपल चैप्टर था। इसका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करें और पूछें, आपको क्लियर आंसर दिया जाएगा। और एनी क्वेरीज़ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है यहाँ पे इस नंबर पे, या वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।